इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। चीनी मीडिया ने गलवान घाटी में भारत के साथ जो संघर्ष हुआ था उसका एक वीडियो जारी किया है। अब पता नहीं क्या सोचकर वीडियो जारी किया गया है, क्योंकि उसमें चीनी सैनिक मार खाते दिख रहे हैं। उसमें भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों पर हावी होते दिख रहे हैं। और यह वीडियो जारी कर चीन ना सिर्फ दुनिया भर में हंसी का पात्र बन गया है, बल्कि उसके कितने सैनिक मरे उस पर उसका झूठ भी साबित हो गया है। हमेशा की तरह जो सबूत मौजूद हैं उन्हीं के हवाले से बात करूंगा, क्योंकि यकीन मानिए चीन में ही चीनी सेना की पोल वहां के लोगों ने खोलनी शुरू कर दी है। ग्लोबल टाइम्स के ये 2 ट्वीट देखिए। इसमें वो कह रहा है कि चीन के जियांगसू में नानजिंग पुलिस ने एक शख्स को पकड़ा है जिसने गलवान घाटी में भारतीय सेना के साथ जो संघर्ष हुआ था उससे जुड़ी झूठी जानकारी छापी। और इस दूसरे ट्वीट में ग्लोबल टाइम्स बताता है कि चीन में ट्विटर जैसा जो प्लेटफॉर्म वेइबो है उस पर मौजूद इस शख्स के अकाउंट को भी सस्पेंड कर दिया गया है। इस शख्स के 25 लाख फॉलोअर थे। अब आप ही सोचिए, अगर किसी शख्स के 25 लाख फॉलोअर हैं तो वो कम से कम झूठी खबरें तो नहीं देता होगा, वरना 25 लाख लोग उस पर भरोसा क्यों करते। यानी कुल मिलाकर बात यही है कि चीन अपने ही बिछाए जाल में फंस गया है। भारत के खिलाफ लद्दाख में उसे जो शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है उसके खिलाफ लोग आने लगे हैं और चीन की सरकार अब सच बोलने वालों का मुंह बंद कर रही है। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले एक बेहद अहम जानकारी आपसे शेयर करनी है। मैंने डिफेंस डिटेक्टिव इंग्लिश को फिलहाल के लिए अपना बैकअप चैनल बना दिया है, क्योंकि हमारे ज्वलनशील पड़ोसियों को अकाट्य सबूतों के साथ बनाए गए मेरे सच्चे वीडियो जो हैं वो पसंद नहीं आ रहे हैं। उनका प्रोपेगेंडा फेल हो रहा है, इसलिए वो रिपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि बैकअप चैनल डिफेंस डिटेक्टिव इंग्लिश को भी सब्सक्राइब करें। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ ही डिफेंस डिटेक्टिव के मेन चैनल को अपने परिवार के दूसरे सदस्यों, दोस्तों और जानकारों के साथ शेयर कर उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे हमारी सेना और उससे जुड़ी हुई सही खबरें उन तक पहुंचे। वापस अपने आज के मुद्दे पर लौटते हैं और सबसे पहले चीन के उस झूठ का पर्दाफाश करते हैं जो उसने गलवान में मरने वाले अपने सैनिकों की संख्या के बारे में बोला है। चीन के सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स और पीपल्स डेली चाइना ने खबर दी कि गलवान घाटी संघर्ष में चीन ने मारे गए अपने सैनिकों के संख्या, जो उनकी संख्या है, उसकी घोषणा कर दी है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने ट्वीट में बताया कि चीन ने पहली बार उन 4 सैनिकों के नाम और डिटेल्ड स्टोरी जारी की है जिन्होंने भारत के साथ जून 2020 में गलवान घाटी में हुए सीमा विवाद में अपनी जान गंवा दी। यानी इस ट्वीट से पूरी दुनिया को चीन ने बताया कि हमारे सिर्फ 4 जवान ही उस विवाद में मरे हैं, जिसमें भारत के 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। पीपल्स डेली चाइना ने अपने ट्वीट में कहा कि 4 चीनी सैनिक जिन्होंने पिछले जून में हुए सीमा विवाद में अपनी जान गंवा दी, उन्हें मरणोपरांत सेंट्रल मिलिट्री कमीशन से सम्मानित किया गया है। एक कर्नल जो उस संघर्ष में बेहद गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उन्हें भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा ग्लोबल टाइम्स ने इन्फोग्राफिक्स के रूप में पूरे विवाद की टाइमलाइन भी बताई है, जिसमें भारत को उसके लिए जिम्मेदार बताया गया है। भारत को इसमें अग्रेसर के रूप में दिखाया गया है। हर जगह यह दिखाया गया है कि भारत ने एलएसी क्रॉस की, भारतीय सैनिकों ने पहले हमला किया, वगैरह वगैरह। चलिए मान लिया ऐसा ही हुआ होगा, तो पाकिस्तान के मेरे बंधुओं, कम से कम चीन की बात ही तो मान लो। ये जो आप कहते रहते हो ना कि लद्दाख में चीन ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, जमीन पर कब्जा कर लिया, तो भाई ये जो चीन सबूत दे रहा है और ये चीन बोल रहा है, भारत नहीं बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, तो चलिए इसी पर तो कम से कम यकीन कर लीजिए, क्योंकि खुद चीन कह रहा है कि ऐसा हुआ है। खैर आगे बढ़ते हैं। चीन ने इस पूरे विवाद पर 2 वीडियो जारी की हैं। पहला वीडियो जो है वो 3 मिनट 5 सेकंड का है और इसमें गलवान घाटी में जो संघर्ष हुआ है उसका वीडियो है। दूसरा वीडियो 2 मिनट 7 सेकंड का है। इसमें इन्फोग्राफिक्स है जो कि अंग्रेजी में है, चीनी भाषा में पीछे वॉइस ओवर चल रहा है और पूरे घटनाक्रम को इसके जरिए समझाने की कोशिश की गई है। इन दोनों ही वीडियो का मैं पोस्टमार्टम करने वाला हूं, क्योंकि इसी से चीन के झूठ का पर्दाफाश होने वाला है। लेकिन पहले यह तो जान लें कि क्या वाकई 4 चीनी सैनिक ही गलवान में हुए संघर्ष में मारे गए या फिर संख्या कुछ और है। 16 जून 2020 को यानी गलवान घाटी के संघर्ष के अगले दिन यूएस न्यूज ने इस पर आर्टिकल छापा। हेडिंग थी इंडिया चाइना फेस ऑफ इन फर्स्ट डेडली क्लैश इन डिकेड्स, यानी भारत चीन का
कई दशकों में पहली बार खूनी संघर्ष, इसे पॉल डी शिंकमैन ने लिखा था। राष्ट्रीय सुरक्षा मामले में ये बेहद सीनियर राइटर हैं। इन्होंने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर उसी दिन बता दिया था कि 35 चीनी सैनिकों की मौत गलवान घाटी में हुई है, जिसमें एक सीनियर अफसर भी शामिल है। चलिए मान लेते हैं कि हो सकता है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को गलत इनपुट मिले हों, गलत जानकारी हो, या फिर उस वक्त ट्रंप राष्ट्रपति थे और उन्होंने चीन के खिलाफ खुलेआम मोर्चा खोल रखा था, इसलिए हो सकता है कि जानबूझकर चीनी सैनिकों की मौत की संख्या दी गई होगी। लेकिन अभी 10 फरवरी को इसी साल रूस की न्यूज एजेंसी है तास, उसने दावा कर दिया कि गलवान घाटी के संघर्ष में चीन के 45 सैनिक मारे गए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में मारे गए चीनी सैनिकों की संख्या के बारे में किसी दूसरी न्यूज एजेंसी या फिर देश या फिर किसी और रिपोर्ट का हवाला नहीं दिया, बल्कि खुद कहा कि भारत के 20 और चीन के 45 जवानों ने उस दिन अपनी जान गंवाई थी। तो अगर अमेरिका को छोड़ दें तो भाई रूस और चीन के संबंध तो फिर भी बेहद अच्छे हैं, फिर रूसी न्यूज एजेंसी ने ऐसा दावा क्यों किया? जाहिर सी बात है, सच यही है क्योंकि मुझे लग रहा है कि रूसी खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक पहले ही लग गई होगी कि चीन गलवान में जो संघर्ष हुआ उस मुद्दे पर दुनिया के सामने एक झूठ परोसने की तैयारी कर चुका है। इसीलिए उसने चीन के खुलासे के पहले ही बता दिया कि भाई 45 चीनी सैनिक मारे गए हैं। जाहिर है, इससे चीन पर दबाव और ज्यादा बढ़ गया। भारत भी लगातार कह रहा था कि चीन के सैनिक बड़ी संख्या में मारे गए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही नॉर्दर्न कमांड के जीओसी हैं लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी, उन्होंने CNN न्यूज 18 को एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने बताया कि कितने सैनिक मारे गए हो सकते हैं भारत के साथ हुए इस संघर्ष में। लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी ने इस इंटरव्यू में कहा कि मैं कोई अनुमान लगाना नहीं चाहता, लेकिन जब यह घटना घटी हम बड़ी संख्या में हताहतों की गिनती करने में सक्षम थे, जिन्हें स्ट्रेचर पर उठाकर वापस ले जाया जा रहा था। 60 से अधिक थे, लेकिन क्या वो मृत थे या फिर घायल थे, हम ये आधिकारिक रूप से नहीं कह सकते हैं, इसलिए मैं एक आंकड़ा नहीं दूंगा। यानी साफ है, गलवान घाटी में मारे गए अपने सैनिकों पर चीन ने साफ झूठ बोला है। चीन के 4 सैनिक इस संघर्ष में मरे, जबकि अमेरिका और रूस साफ साफ कह रहे हैं कि 35 से 45 सैनिक मारे गए हैं। वैसे चीन का इतिहास रहा है आंकड़ों को छुपाने का। सिंगल पार्टी की सरकार होने की वजह से वहां विरोध का तो सवाल ही नहीं होता, और अगर किसी ने विरोध किया तो उसका हश्र क्या होता है ये पूरी दुनिया जानती है। लोकतंत्र के नाम पर चीन में तानाशाही चलती है, ये सबको पता है। अब आते हैं चीन के उन 2 वीडियो पर जिसका पोस्टमार्टम करने की बात मैंने कही थी। दोनों वीडियो चीनी भाषा में हैं, लेकिन साथ में उनके इंग्लिश ट्रांसक्रिप्शन भी दिए गए हैं। चीन के दावे के मुताबिक पहले वीडियो में ये जो टेंट दिख रहा है वो भारत का है और ये चीनी इलाके में है। साथ ही यहां पर भारतीय सैनिक दूसरा टेंट लाते हुए भी दिख रहे हैं। यहां पर कुछ चीनी सैनिक नजर आ रहे हैं जो भारतीय सैनिकों को इस तरफ, ये देखिए, रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद वीडियो के अगले हिस्से में बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक नदी पार कर आते हुए दिख रहे हैं। कई भारतीय सैनिकों के हाथों में लकड़ी के डंडे नजर आ रहे हैं, तो कुछ के हाथों में फाइबर वाली लाठियां भी हैं। वहीं जवानों के पास रॉयट शील्ड भी हैं जिस पर पुलिस लिखा है, और यहां पर मुझे कई जवानों की पीठ पर राइफल भी दिख रही है। इसके बाद वो चीनी कर्नल की फेवाओ, जिसे संघर्ष में बहुत गंभीर चोट लग गई थी, वो कुछ बोलते हुए नजर आ रहा है। जहां तक मेरी समझ है वो बता रहा है कि अगर भारतीय इस इलाके में रहे तो लड़ाई होगी, आपस में टकराव होगा। कुछ भारतीय जवान उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। इसके बाद वीडियो में एक बार फिर भारतीय जवान नदी में आगे बढ़ते दिख रहे हैं। उन्हें एक चीनी सैनिक रोक रहा है। थोड़ी ही देर में कुछ और चीनी सैनिक वहां पहुंच जाते हैं। यहां आप देख सकते हैं सामने वाले सैनिक को ये दूसरा चीनी जवान पीछे से खींचता है। इसके बाद एक भारतीय जवान हाथों में लकड़ी का डंडा लिए हुए तेजी से चीनी जवान के सामने आता है। विवाद बढ़ता ही जाता है। दोनों देशों के सैनिक यहां पर मौजूद हैं। इसके बाद शायद उस रात का वीडियो दिखाया जा रहा है जिस रात भारत और चीन के बीच संघर्ष हुआ। वीडियो में साफ कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हां, शोर की आवाजें जरूर आ रही हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि दोनों में मारपीट हो रही है या क्या हो रहा है। हां, कभी कभी जब रोशनी पड़ती है तो लाठी डंडे जरूर नजर आ रहे हैं। इसके बाद एक घायल चीनी सैनिक वीडियो में नजर आ रहा है। मैंने खून वाले हिस्से को ब्लर कर दिया है क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस का शायद उल्लंघन हो जाएगा, लेकिन ध्यान दीजिए इस वीडियो में उजाला है, ठीक ठाक रोशनी है, शायद चीनी मेडिकल कोर के जवान हैं और घायलों को फर्स्ट एड दी जा रही है। अब यहां पर शक इसलिए हो रहा है क्योंकि सिर्फ एक घायल को वीडियो में दिखाया गया। बहुत क्लोज फ्रेम था, यानी जानबूझकर यह वीडियो जारी किया गया जिसमें सिर्फ एक जवान ही दिख रहा है। मेरे हिसाब से घायल पड़ा यह जवान वही कर्नल की फेवाओ हो सकता है
क्योंकि ये मरा नहीं, बच गया था। इसके बाद मारे गए चारों जवानों की तस्वीरें और नाम हैं। फिर चीनी सेना का ट्रांसपोर्टर Y-20 विमान दिखता है जिसमें बस 4 जवानों के शव लाए गए और यहां पर उन्हें मिलिट्री रिवाजों के मुताबिक सम्मान दिया गया। तो इस पूरे वीडियो को देखने के बाद मुझे जो बातें समझ में आई हैं वो उन पर मैं चर्चा कर लेता हूं। ये सिर्फ चीन का एक प्रोपेगेंडा है, एक झूठ है अपने आप को भारत का विक्टिम दिखाने का। दूसरी जो बात इसमें बहुत अहम है वो ये है कि इस वीडियो में ये कहीं भी नहीं दिख रहा है कि भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों पर हमला किया। और तीसरी सबसे बेहद अहम बात कि Y-20 ट्रांसपोर्टर प्लेन इतना बड़ा प्लेन है और उस प्लेन में आप अपने सिर्फ 4 जवानों के शव लेकर आए। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। खैर, अब चीन के दूसरे वीडियो पर आते हैं। ग्लोबल टाइम्स ने यह वीडियो जारी किया है। इसकी शुरुआत उस इन्फोग्राफिक से होती है जिसमें भारत को पूरे विवाद का आरोपी बनाया गया है, जिसमें LAC को पार कर चीनी इलाके में घुसने का आरोप है, चीनी सैनिकों पर हमला करने का आरोप है और गलवान में हुए संघर्ष के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। यानी हम में से जिसने भी यह वीडियो देखा उसे पता चल गया कि चीन का संघर्ष भारत के साथ हुआ था। लेकिन ग्लोबल टाइम्स ने इस प्रोपेगेंडा वीडियो में एक भारी गलती कर दी। मेरे हिसाब से ये जो दोनों वीडियो जारी हुए हैं उनमें और चीन के भीतर जो वीडियो दिखाए गए होंगे उनमें कोई बड़ा खेल हो सकता है, कोई बड़ा अंतर हो सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ग्लोबल टाइम्स ने चीनी भाषा में चल रहे वॉइस ओवर का अंग्रेजी में जो ट्रांसक्रिप्शन किया है उसे पढ़ना बेहद जरूरी है। इसी से आपको पता चलेगा कि चीन की हालत भारत के साथ हुए इस विवाद में कितनी खराब हो चुकी है। चीनी भाषा में चल रहे वॉइस ओवर के पूरे ट्रांसलेशन को मैंने बड़े ध्यान से पढ़ा है। इसमें कहीं भी भारत का नाम नहीं लिया गया है, फॉरेन मिलिट्री कहा गया है, यानी विदेशी सेना। वॉइस ओवर में जिन 3 जगहों पर भारत का नाम लिया जाना चाहिए था वहां पर उसे फॉरेन मिलिट्री कहा गया है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया गया? क्या चीन ने जानबूझकर ऐसा किया या फिर चीन के खाने के दांत अलग हैं और दिखाने के अलग हैं? जहां तक मुझे समझ आ रहा है उसके मुताबिक ये दोनों वीडियो सिर्फ चीन को छोड़कर बाकी दुनिया के लिए जारी किए गए हैं। वीडियो की तस्वीरों को री-एडिट किया गया है लेकिन इसका जो वॉइस ओवर है जो चीनी भाषा में है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, वैसा ही रहने दिया गया। और इसका जो अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हुआ उस पर शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया, उसे ऐसे ही रिलीज कर दिया गया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसकी एक वजह है। चीन में अंग्रेजी भाषा को जानने वाले लोगों की संख्या बेहद कम है। पिछले कुछ सालों में चीन ने अपने स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू की है लेकिन अभी भी बेहद कम है और पूरे देश भर में ज्यादातर चीनी भाषा में ही काम होता है। अगर आप उन देशों की लिस्ट देखेंगे जिसमें बताया गया है कि कौन से देश में कितने लोग अंग्रेजी बोलते और समझते हैं तो इसमें आपको चीन बहुत पीछे दिखेगा। इस लिस्ट के मुताबिक चीन में 0.9% लोग ही अंग्रेजी समझते हैं। चाइना हाइलाइट्स नाम की एक वेबसाइट है जिसने इसी 5 फरवरी को चीन की अंग्रेजी के बारे में एक रिपोर्ट छापी है। उसके मुताबिक सिर्फ 1% लोगों में ही अंग्रेजी की समझ है। यह डेटा इसलिए मैंने ढूंढ कर निकाला क्योंकि 99% चीनियों तक जो वीडियो पहुंचा होगा वो यही चीनी भाषा वाला होगा जिसमें फॉरेन मिलिट्री कहा गया है। यानी ज्यादातर को इस बात की जानकारी ही नहीं होगी कि लड़ाई भारत के साथ हुई क्योंकि चीनी भाषा में तो भारत का नाम लिया ही नहीं गया। तो दोस्तों, उम्मीद है डिफेंस डिटेक्टिव का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आपका जवाब हाँ में है तो भाई इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी देश भर में पहुंचे। और ये जानकारी देश भर में पहुंचनी इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको पता है कि मैं सबूतों के साथ वीडियो बनाता हूं और सही और सटीक जानकारी देता हूं। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।